हेलो हाय नमस्ते सलाम सीधी बात नो बकवास। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th 9th 10th एंड 12th के लिए प्रोजेक्ट फाइल फॉर भक्ति काल कि भक्ति काल में क्या हुआ, भक्ति काल का विभाजन कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से कवि आए जैसे तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, गुरु नानक देव जी, लक्ष्मीबाई। इनमें से आप किसी के भी बारे में लिख सकते हैं एंड आपको पेज टू पेज जैसे हमारी वीडियो में दिख रहा है ऐसे ही प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है जिसमें आपको उद्देश्य लिखना होता है। हमने उद्देश्य 2 पेजों में अलग अलग दिखा रखा है लेकिन ये सिंपल एक ही पेज है। एंड देन आप उसकी बैक साइड के ऊपर ऐसे फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं या फिर काट काट कर स्टिकर्स टाइप में बनाकर उसको डेकोरेट कर सकते हैं ताकि आपकी वीडियो जो है वो सुंदर दिखे और देखने वाले को भी वो देखकर अच्छा लगे। आप देख सकते हैं हमने कई फोटोग्राफ्स लगा रखे हैं जिसमें हमने सूरदास जी की, लक्ष्मीबाई जी की, कबीरदास जी की फोटोग्राफ लगाए हैं। अगले अगले पेपर नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब अलग अलग पेपर पर हमने अलग अलग चीज़ें लिखी, उनकी प्रमुख रचनाएं लिखी, उनके माता पिता का नाम लिखा, जन्म स्थान कौन सा था। ये सब चीज़ें जो होती है हर कवि के बारे में आपको लिखना है। और जो भक्ति काल था वो दो उनमें क्या कहते हैं भागों में बटा हुआ था। जो पहला था वो था सैगुण, दूसरा था निर्गुण। सैगुण में हमारे तुलसीदास एंड सूरदास आते हैं और निर्गुण में हमारे कबीरदास जी मेनली आते हैं, जिन्होंने कभी भी निर्गुण का मतलब ये था कि जो ये कहते थे कि भगवान जो है वो मूर्ति पूजा जो है उसका वो एक तरह से विरोध करते थे, विखंडन करते थे कि मूर्ति पूजा ये नहीं है। कि उनका कहना था कि भगवान जो है वह है तो सही लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। जबकि सगुण वाले जो थे वो पूजा पाठ आराधना में विश्वास रखते थे। तो कबीरदास जो इसमें मेन आ जाते हैं। आपको कबीरदास के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इनके वाइवा के लिए क्वेश्चंस तैयार करने हैं, इनके जन्म स्थान के बारे में, इनकी कृतियों के बारे में, जैसे तिसावली है इनकी, इनकी कबीरावली है ना। जो इन सब के बारे में क्या है आपको याद करना है क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे टीचर पूछ लेते हैं। तो भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, विभिन्न विद्वानों के मत क्या क्या थे इसमें रामचंद्र शुक्लाचार्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम मेन आ जाता है। जॉर्ज गिल्सन का तो अधिक नहीं पूछा जाता लेकिन रामचंद्र शुक्ल का पूछा ही जाता है। फिर भक्ति काल की क्या क्या विशेषताएं रही कि उन्होंने त्याग पर ध्यान दिया, प्रेम पर ध्यान दिया, सबसे ज्ञान पर ध्यान दिया, मेन बात की ज्ञान को तवज्जो दी। और इसकी आवश्यकता क्या है कि हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। एंड देन अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, कवि कौन थे, उनकी रचनाएं क्या थी। या आप एक और ऐसे फोटो नहीं लगाना चाहते तो उसे काट काट कर आप डेकोरेट कर सकते हैं। एंड देन लास्ट में आप देख सकते हैं कि आपको धाराएं लिखनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी धारा थी कि राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, क्यों प्रेम के प्रति। जैसा कि एक हमारे मैं नाम नहीं लूँगा, आपको उनका नाम बताना है कि वो प्रेम को तवज्जो देते थे। सूफी काव्य क्या थे, संत काव्य क्या थे, ये सब आपको लिखना है। गुरु नानक देव जी की क्या अपनी विचार थे, क्या उनकी रुचि थी, ठीक है। और इसमें विशेषताएं बता देना और कि क्या क्या विशेषताएं रही, गुरुओं का क्या महत्व था और भावनाएं कैसी थी। तो ये सब आप इसको नोट कर कर लिख सकते हैं। त्याग बलिदान ये हमने आगे भी लिखा था इंडेक्स में भी और इसका धीरे धीरे हम करते जा रहे हैं। और महिलाओं की स्थिति, पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं का सशक्तिकरण भक्ति काल में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी लास्ट में सारांश एंड संदर्भ सूची लिखकर, निष्कर्ष लिखकर आपको वीडियो का अपनी फाइल का अंत कर देना है। धन्यवाद।